आज क्लास 10th का केशव सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 6 से लेके 13 तक करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, इसमें यदि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया हो और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया हो तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत ज्ञात करें। तो इसमें हम मान लेंगे सबसे पहले माना एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया और तथा एक रबर की कीमत y रुपया। तो ये मान लिए है, इसमें दो चीज का बात हो रहा है, एक पेंसिल और एक रबर। तो इसमें बोला है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया हो। तो ये मान लिया, माना एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया तथा एक रबर की कीमत y रुपया। तो यहाँ से जाएगा प्रश्न से, इसमें कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। तो एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल का कीमत हो जाएगा 2x प्लस, फिर आगे है 3 रबर की कीमत। तो एक रबर की कीमत y रुपया है, तो 3 रबर की कीमत हो जाएगा 3y और बराबर ये दोनों समान जोड़कर 9 रुपया हो रहा है, तो 9 रुपया हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके आगे फिर है 4 पेंसिल और 6 रबर। तो एक पेंसिल का मूल्य है 100 रुपया, तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4x प्लस और 6 रबर, तो फिर है एक रबर का कीमत y रुपया, तो 6 रबर का हो जाएगा 6y। दोनों की कीमत जोड़कर है 18 रुपया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें बताना है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत बताना है। तो इसमें आप कोई भी विधि से बना सकते हैं। हम बताए एक विधि है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। तो आप किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। तो हम इसमें वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 9 और a2 का मान हो जाएगा इसमें 4 और b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा 18। तो ये दोनों समीकरण में से ये सबका मान निकाल लिए। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत ज्ञात करने के लिए, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान किस केस में ज्ञात हो सकता है, जब a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट b1 बट्टा b2 होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा, जिस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, उस केस में x और y का मान निकल सकता है। अलावा नहीं, वो फिर होता है दो केस होता है। एक होता है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2, जो कि वो केस में होता है अनेक हल, तो उसमें x और y का मान नहीं निकल सकता है। एक तीसरा होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल नॉट c1 बट्टा c2, जो कि उसका कोई हल नहीं होता है, तो भी केस में नहीं निकलेगा। तो इसमें हम वो चेक करेंगे। अगर a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट b1 बट्टा b2 आ जाएगा, तो उसमें x और y का मान निकल जाएगा। तो ये इसमें हम कर रहे थे a1 बट्टा a2 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा a1 बट्टा a2 हो जाएगा 2 बट्टा 4, जो कि यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 बट्टा 6, 3 दूना 6, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो 9 बट्टा 18, जो कि आ जाएगा 1 बट्टा 2। तो इस केस में देखिए, ये तीनों बराबर हो रहा है। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 का। तो ये तो इसका सब बराबर हो गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं इसका अनेक हल है। तो इसमें x और y का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। x और y का मान उसी केस में हम ज्ञात कर सकते हैं जब a1 बट्टा a2 इक्वल नॉट होगा b1 बट्टा b2 का। इस केस में हम निकाल सकते हैं x और y का मान। पर यहाँ पर तो ये सब बराबर आ गया है, जिसका अनेक हल हो गया, तो इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा। तो सभी क्वेश्चन में 6 से 13 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे a1 बट्टा a2, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद x और y का मान ज्ञात करेंगे।
क्वेश्चन 7 है, दो रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग को समीकरण इतना और इतना से प्रकट किया गया है, क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे? तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। तो इसमें उसी तरह करेंगे। a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा माइनस के 4। a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 4 और c2 का मान हो जाएगा माइनस के 12। तो उसी तरह a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 बट्टा 2, फिर b1 बट्टा b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 बट्टा 4 जो कि 2 दूना 4, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे c1 बट्टा c2 जो कि माइनस के 4 बट्टा माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस 4 12, 1 बट्टा 3 आ रहा है। तो इस केस में देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, ये इजकल नॉट, फिर हो जाएगा c1 बट्टा c2। तो यहाँ पर भी नहीं निकल सकता है, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हो जाता तो अद्वितीय वज्र गुणन विधि में बस अद्वितीय का काम आता है। बस अगर उसका हल अद्वितीय होगा वज्र गुणन विधि में तो उसका हल निकल जाएगा, x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर अद्वितीय के अलावा वो दो केस है, जो एक ये केस है, एक और होता है a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2। ये दोनों केस में इसका हल नहीं निकल सकता है। तो इस केस में हम लिख देंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर इसमें बोला है क्या, ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, तो लिख देंगे अतः दोनों मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 8वां क्वेश्चन है, दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 और इनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह इतना रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो इसको भी हल कर रहे हैं। तो इसमें हम मान लेंगे माना दोनों की मासिक आय बराबर मान लेंगे, एक हो जाएगा 9x तथा 7x है। फिर उसी तरह हो जाएगा, फिर माना दोनों खर्च बराबर हो जाएगा, इसमें बोला है 4:3 तो 4y तथा हो जाएगा 3y। तो ये मान लिए। तो यहाँ से हो जाएगा प्रश्न से हो जाएगा, बोले दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो बचाता है तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें 9x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 2000। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 2000। इसको समीकरण 2। आप कोई विधि से बना सकते हैं, हम बोले हैं या तो प्रतिस्थापन विलोपन वज्र, कोई भी विधि से बना सकते हैं। पर वज्र में अगर जिसका हल अद्वितीय होगा, वज्र गुणन विधि में अगर अद्वितीय हल होगा, उसी केस में हम x और y के मान निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी होगा उसका नहीं निकल सकता है। तो इसमें हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, क्योंकि विलोपन विधि में होता है या तो दोनों समीकरण का x का गुणांक सेम कर दीजिए या तो y का गुणांक सेम कर दीजिए। विलोपन विधि में यही इसका नियम है। तो इसमें हम y का गुणांक सेम कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 4 से, तो y का गुणांक सेम हो जाएगा। तो आ जाएगा 9 × 27 x माइनस 4 × 12 y बराबर 3 दूना 6000 आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा 28x माइनस के 12y बराबर 8000। इसको हम घटा रहे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, ये घटेगा तो आ जाएगा x बराबर 2000। क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ गया, यहाँ पर भी उल्टा घट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x का मान 2000 आया। अब x का मान 2000 है, इसमें बोला है वो, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करे। तो इसमें दो आदमियों की आमदनी का बात हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम व्यक्ति की
मासिक आय बराबर हो जाएगा 9x, जो कि हो जाएगा 9 गुने 2000, तो 9 दूना 18 आ जाएगा, 18,000 रुपया। और फिर हो जाएगा दूसरे व्यक्ति की मासिक आय जो कि है 7x, तो हो जाएगा 7 गुने 2000, तो 7 दूना 14,000, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए, ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो इसको हल कर रहे हैं। इसमें बोला है सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या, तो मान लेंगे माना इकाई अंक मान लेंगे x और दहाई अंक हो जाएगा y, तो हो जाएगा 2 अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 अंकों की संख्या जो कि हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा प्रश्न से। इसमें बोला है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। सबसे पहले इसमें बोला है 2 अंकों की संख्या, जो कि 2 अंकों की संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस x। उसके बाद बोला है एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या, इसको अब ये अंकों को पलटना है, तो अंकों को ये पलटेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10x प्लस y हो जाएगा, और बनी संख्या का योग 66 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10y 1y 11y और 10x x, तो यह हो जाएगा 11x बराबर 66। इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y बच जाएगा बराबर 66। 11 छक 66, x प्लस y बराबर आ जाएगा 6। तो ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा, उसके बाद बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। इसमें बोला है संख्या के अंक के बारे में नहीं बोल रहा है, बोला है संख्या के अंकों का अंतर। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः संख्या माने हम ये x और y हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 2। और अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए ऐसी कितनी संख्याएं है, तथा अगर बोल देता पलटने पर भी तो ये हो जाता y माइनस x। दोनों केस में हम बताएंगे बराबर 2। जैसे इसमें बोला था 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या, पहले 2 अंकों की संख्या ये था और पलटने पर भी बोल दिया था, फिर उस दोनों का योग है 66। तो ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा है यदि संख्या के अंकों का अंतर संख्या x और y है तो x माइनस y बराबर 2, फिर ये भी हो सकता है y माइनस x बराबर 2। तो दोनों केस में हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा, तो इसमें ये पहला केस हम ले रहे हैं, समीकरण 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो x माइनस y बराबर 6 और हो जाएगा, और इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा एक समीकरण 1। तो ये है x प्लस y बराबर 6, और एक बार इसको जरे लेके बनाएंगे, फिर इसको जरे केस नंबर 1 इसीलिए लिए है क्योंकि समीकरण 1 और ये इसको एक बार दोनों को लेंगे, फिर बाद में इसको और इसको लेंगे दोनों को। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, तो x माइनस वाई बराबर 2। तो ये तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 6 2 8, 2 चौका 8, x बराबर आ जाएगा x बराबर 4, और x बराबर 4 आ गया। अब x का मान y का मान भी निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर आ जाएगा 2। तो ये आ गया। तो ये पहला केस था। अब दूसरा केस में इसको और इसको लेंगे, तो अब केस नंबर 2 हो जाएगा, फिर x प्लस वाई बराबर 6 तो रहेगा। अब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2, तो ये से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 6 में से तो गया तो 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4, y बराबर 2 आ गया। अब x का मान लाएंगे, तो y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई का मान 2 बराबर 6, x बराबर 4 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है 2 अंकों ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे। केस नंबर 1 से अगर करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 अंकों की संख्या बराबर जो कि था 10y प्लस x, तो हो जाएगा 10
10 गुने 4 प्लस 2 जो कि आ जाएगा 42। 2 छक 40 और 2 42। ये पहला केस से आया। अगर दूसरा केस से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर दूसरा केस से हो जाएगा 10y प्लस x। उसको पलटने पर तो हो जाएगा 10 गुने 2 प्लस के 4, तो 10 दूना 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 42 और 24 दो ही संख्या होगी। इसमें पूछा था ना ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो 2 संख्या होगा, एक होगा 42 या तो 24 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 1 घटाया जाए तो वह 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, तो इसको हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले मानेंगे माना अंश मान लेंगे x और हर मान लेंगे y, तो हो जाएगा भिन्न। इसमें हो जाएगा भिन्न होता है x बट्टा y के रूप में, तो x बट्टा y हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्रश्न से। इसमें बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में 1 जोड़ा जाए, इसमें बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 1 घटाया जाए, तो भिन्न में मान लिया अंश x और हर y। इसमें बोला अंश में 1 जोड़ा जाए, तो अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा प्रश्न से हो जाएगा x + 1 बट्टा y - 1, तो वह घटाया जाए तो वह 1 हो जाता है, बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा x + 1 बराबर आ जाएगा y - 1। कैसे गुना होगा इसको 1 मान के, तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर, और ये माइनस के 1 और इधर आगे तो माइनस के, x - y बराबर आ जाएगा -2। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा पुनः उसके आगे बोला यदि हर में 1 जोड़ते हैं। अब उसके उल्टा बोल दिया है, यदि हर में 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। तो अंश के तो बात यहाँ पर नहीं किया है, अंश को तो इसी तरह रखेंगे। इसमें बोला है हर में, तो हर में 1 जोड़ेंगे तो हर है y, तो y + 1, और तो यह 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2। फिर इसको कैसे गुना करेंगे तो y + 1 बराबर 2x, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y बराबर 1। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 + 2 करेंगे, विलोपन विधि से बना रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा समीकरण 1 + 2 से। समीकरण 1 है x - y बराबर -2, समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। इसको जोड़ रहे थे, हो जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 3। 3x ये यहाँ पर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, समीकरण 1 - 2 करेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस ये कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा माइनस में x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 3, तो माइनस प्लस x बराबर 3 आ जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x - y बराबर -2 है, तो 3 - y बराबर -2, y को बराबर करें -2 प्लस -2 इधर आएगा तो -3, तो y बराबर -5, प्लस y बराबर 5 आ जाएगा। तो इसमें पूछा है भिन्न, जो कि हो जाएगा भिन्न हम माने हैं भिन्न x बटा y के रूप में, तो x का मान 3 आया और y का मान 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया तथा 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया। 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत ज्ञात करें। तो इसको हल कर रहे हैं, तो इसमें हम मान लेंगे माना एक नारंगी की कीमत x रुपया और हो जाएगा तथा एक सेब की कीमत बराबर हो जाएगा y रुपया। तो यहाँ से प्रश्न से हो जाएगा, इसमें बोला है 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है, तो 1 नारंगी की कीमत x रुपया है, तो 5 नारंगी का कीमत हो जाएगा 5x। फिर 3 सेब की कीमत, तो 1 सेब की कीमत y रुपया, तो 3 सेब की कीमत हो जाएगा 3y। दोनों के जोड़कर है 35 रुपया। इस समीकरण ये हो जाएगा पहला 1। उसके आगे बोला है 2 नारंगी, तो फिर उसी तरह 1 नारंगी की कीमत x रुपया, तो 2 नारंगी का कीमत हो जाएगा 2x, प्लस तो प्लस, और इसमें बोला है 4 सेब की कीमत,
तो एक सेब की कीमत y रुपया, तो 4 सेब का कीमत हो जाएगा 4y बराबर दोनों की जोड़कर है 28 रुपया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में 4 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 20x प्लस के 12y बराबर 140 और यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 12y बराबर 84। तो ये माइनस कर रहे हैं, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 में 6 गया 14x बराबर, इसको घटाएंगे तो 56, तो x बराबर आ जाएगा 56/14, 14 चौका 56, x बराबर आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा। तो x का मान 4 आया। अब y का मान निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 28, तो 2 इंटू एक्स का मान 4 प्लस 4y बराबर 28, 4y को बराबर करेंगे तो 28, ये माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा, 4y बराबर आ जाएगा 20, तो y को बराबर करेंगे तो 20/4, 4 पंचे 20, y बराबर आ जाएगा 5। तो x का मान 4 आया और y का मान 5 आया। तो हम माने हुए थे नारंगी, एक नारंगी का कीमत 100 रुपया और एक सेब का कीमत y रुपया। तो इसमें लिख देंगे अतः नारंगी तथा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक नारंगी तथा एक सेब का कीमत, हम ऐसे लिख रहे हैं अतः नारंगी तथा सेब का कीमत। तो नारंगी का x जो कि उसका मान आया है 4 रुपया और तथा हो जाएगा फिर सेब का y रुपया माने थे, तो y का मान आया है 5, तो 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया है। तो लिख दिया था नारंगी तथा सेब का कीमत 4 रुपया तथा 5 रुपया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देना पड़ता है, जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है 180 रुपये, दोनों 180 रुपये देना पड़ता है। नियत मासिक व्यय तथा एक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको हल कर रहे हैं, तो इसमें हम मान लेंगे पहला, माना छात्रावास का नियत मासिक व्यय बराबर हो जाएगा 100 रुपया और हो जाएगा फिर तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से हो जाएगा इसमें बोला है ए को जो 20 दिन भोजन, ए को जो 20 दिन भोजन करता है जो कि 1000 रुपये देना पड़ता है, तो हो जाएगा x प्लस 20y बराबर हो जाएगा 1000, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके आगे बोला है जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपये देना पड़ता है, तो x प्लस हो जाएगा 26y बराबर 1180, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको घटा रहे हैं तो समीकरण 1 - 2 यहाँ पर लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 - 2 से तो माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6y बराबर 6y माइनस के और ये आ जाएगा माइनस में 180, माइनस प्लस y को बराबर करेंगे तो 180/6, 6 18, y बराबर आ जाएगा 30, तो ये आ गया 30। अब y का मान निकालना है तो y का मान तो आ गया, x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में तो हो जाएगा x प्लस 20y बराबर है 1000, तो x प्लस 20 इंटू y का मान 30 बराबर हो जाएगा 1000, तो x को बराबर करेंगे तो 1000 माइनस में 3 दूना 600, तो x का मान आ जाएगा 400।
तो y का मान 30, x का मान 400। तो यहाँ पर लिख देंगे नियत मासिक व्यय, जो कि नियत मासिक व्यय 100 रुपया माने थे, जो कि उसका माना है 400 रुपया। उसके आगे है तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य y रुपया माने थे, जो कि उसका आया है 30 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे नियत मासिक व्यय, जो कि x बराबर हो जाएगा 400, और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, जो कि y माने थे, तो इसका आया है 30। तो यहाँ पर लिख दें नियत मासिक व्यय 400 रुपया और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया है। यही इसका आंसर हो जाएगा 13। तो इसमें बोला है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करे। तो इसको हल कर रहे हैं, बोला है भिन्न। तो इसमें मान लेंगे पहला माना अंश x और हर मान लेंगे y। तो भिन्न हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न होता है बट्टा के रूप में, तो x बट्टा y हो जाएगा। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न से हो जाएगा। इसमें बोला है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, किसी अंश में 1 घटाने पर बोला है, तो अंश में x घटाएंगे तो x माइनस वाई बट्टा वाई पर 1/3 हो जाता है, तो बराबर 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1 बराबर हो जाएगा y। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर y। तो 3x माइनस वाई बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस में 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हो जाएगा पुनः, उसके आगे बोला है और हर में 8 जोड़ने पर, और हर में 8 जोड़ना है। इसमें अंश का बात नहीं हो रहा है, तो अंश को उसी तरह रखेंगे और हर में 8 जोड़ देंगे, तो y प्लस 8, तो 1/4 हो जाता है, तो 1/4 ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो y प्लस 8 बराबर आ जाएगा 4x, जो कि 4x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 8। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस के x बराबर माइनस के 5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर आ गया 5। अब y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण या तो 1 में रखिए या तो 2 में, आंसर उतना ही आएगा। तो समीकरण हम 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 इंटू एक्स का मान 5 माइनस के वाई बराबर 3, माइनस के वाई को बराबर करेंगे तो 3, ये माइनस में 15, माइनस वाई बराबर माइनस के 12, तो माइनस माइनस प्लस वाई बराबर आ जाएगा, वाई बराबर 12 आ जाएगा। इसमें पूछा है भिन्न, जो कि भिन्न है x बट्टा वाई है, तो x का मान 5 और y का मान 12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भिन्न बराबर x बट्टा वाई था और x का मान 5 और y का मान 12, तो 5/12 आ गया, यही इसका आंसर है। ये 3.4 का क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक था, जो कि इस क्लास में हम किए हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 13 तक किए हैं। ये पूरे खत्म हो गया 3.4। अब नेक्स्ट क्लास में 3.5 स्टार्ट करेंगे।